नमस्ते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारत भ्रमण करने के बाद पाया कि हमारे देश का ध्यान का उत्थान करना अति आवश्यक है और वे कन्याकुमारी में 3 समुद्र के बीच में एक शिला था जिस पर उन्होंने 25, 26, 27 दिसंबर को ध्यान किया, मेडिटेशन किया। तभी से हम सभी लोग 25 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक समर्थ भारत पर्व को मनाते हैं। इस समर्थ भारत को बनाने में हमारे देश के अनेकों महापुरुषों ने योगदान दिया। भले ही वह किसी क्षेत्र के हों, चाहे विज्ञान के हों, खेल जगत के हों, मैथमेटिक्स से हों, ऋषि मुनि हों या साहित्यकार हों। हमारे देश में साहित्यकारों का भी एक अहम योगदान रहा। उन्होंने अपनी साहित्य रचना के द्वारा भारत का उत्थान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जो जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था उस समय उन्होंने अपने साहित्य रचना के द्वारा देश को आज़ाद कराने के लिए उन लोगों ने साहित्य के माध्यम से जन जन तक, प्रत्येक लोगों तक एक आंदोलन की विस्तृत और आत्मा को आंदोलित करने वाला रचना का निर्माण किया। उन लोगों ने साहित्य के माध्यम से लोगों के मन में, लोगों के हृदय में स्वतंत्रता के प्रति उत्साह भरा और हमारे देश को आज़ाद कराने में, हमारे देश को समर्थ बनाने में अहम योगदान दिया। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि राष्ट्रीयता क्या है। देश की भूमि, संस्कृति, परंपरा, प्रशासन और सामाजिक तेजस्विता आदि का समन्वित प्रभाव मानव की जीवन साधना पर पड़ता है और उससे जो शक्ति प्रकट होती है उसी को राष्ट्रीयता कहते हैं। तो साहित्य के माध्यम से इन लोगों ने अपने राष्ट्रीयता को जागृत किया, लोगों को आंदोलित होने के लिए अपने लेखनी कार्य से इन लोगों ने सबको एकत्रित किया और इन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपना यह अहम योगदान दिया, देश को समर्थ बनाने में अपना अहम योगदान दिया और इस तरह से हमारे देश के अनेकों साहित्यकार अपने रचना के द्वारा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी देशभक्ति के साथ साथ राज्य कवि भी थे तथा इनकी भारत दुर्दशा नाट्य कृति देश के लिए एक महत्वपूर्ण रचना है। ये कहते हैं कि रोवहूँ अब मिलके आवहूँ भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। प्यारे दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अरे दोस्तों आओ, आ करके रो, अब बैठ के हम लोग रोया जाए। क्यों? क्योंकि अब भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती है। इस तरह से इन्होंने साहित्य के माध्यम से लोगों के मन के, लोगों की आत्मा को झकझोर दिया जिससे कि लोग एकत्रित होकर के और देश के प्रति अपना लड़ाई शुरू कर सके। इस प्रकार इन्होंने साहित्य के माध्यम से देश के प्रति अहम योगदान दिया। और कुछ विद्वान हैं और कुछ साहित्यकार हैं जो हमारे देश के लिए काफ़ी योगदान दिए हैं। तो दूसरा देखते हैं हम लोग बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सब लोगों ने सुना होगा। जब हमारा देश स्वतंत्रता का, जब हमारा देश संपूर्ण भारत में चेतना की मूर्धनी छाई हुई थी उस समय इन्होंने वंदे मातरम नामक गीत को लिख करके जन जन तक पहुंचाया और स्वतंत्रता का ध्वजवाहक बना, स्वतंत्रता का ध्वजवाहक बना इनकी ये कविता, इनकी ये गीत जो इन्होंने वंदे मातरम के नाम से लिखा। और वंदे मातरम आज पूरे भारत में, पूरे भारत के प्रत्येक एक व्यक्ति के पास, प्रत्येक एक व्यक्ति के हृदय में वंदे मातरम जागृत है और आज भी ये लोगों को अंदर से देशभक्ति जगा रही है। और इस तरह से इन्होंने अपना भारत के प्रति काफ़ी योगदान दिया। इसके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद
ने अपने अनेक रचनाओं के माध्यम से हमारे देश की हर एक मनुष्य की आत्मा को आंदोलित कर दिया। यहाँ कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ऐसी रचना करते थे कि लोगों के सीधे आत्मा से में एक द्वंद्व उठता था और वह द्वंद्व लोगों को आंदोलित कर देता था। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी ने देश के प्रति अनेक देशभक्ति और अनेक देश के प्रति अपना कविताएं लिखी और उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण है जो आज एक पंक्ति है जो पूरे भारत के हर एक लोगों के जुबान पे है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और उसी का एक पंक्ति है जिससे आज भी हमारे भारतवासी इनकी जब कविताएं पढ़ते हैं तो उनके जुबान पर ये जरूर होती है। इसके बाद आते हैं सबसे प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र। इनको कौन नहीं सुना होगा, अगर जिन लोगों ने हिंदी जानता होगा वे जरूर मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम सुने होंगे। और हम आप लोगों को बता दें कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की पहली कहानी संग्रह थी सोजे वतन। आप लोगों को पता होगा कि सोजे वतन 1908 ईस्वी में लिखा गया था। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने 1908 ईस्वी में सोजे वतन को लिखा था, लेकिन उस समय हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था और अंग्रेजी सरकार ने इस कहानी संग्रह को क्या कर दिया, इस कहानी संग्रह पर रोक लगा दी। इस कहानी संग्रह पर रोक लगा दी। कारण क्या था कि ये देश प्रेम में ओतप्रोत था। यह देश प्रेम में ओतप्रोत था अर्थात यह देशभक्ति से जुड़ा हुआ कहानी थी। इसको पढ़ने के बाद लोग देश के प्रति जागृत हो रहे थे, जिससे अंग्रेजों को ये कहानी अच्छा नहीं लगी और उन लोगों ने क्या किया कि इस पर रोक लगा दी और लेखक को यानी मुंशी प्रेमचंद्र को हिदायत दी कि आज के बाद ऐसा लेखन कार्य भविष्य में कभी नहीं करना है। मगर मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कर्मभूमि, रंगभूमि इत्यादि अनेकों रचनाएं कर करके और उन्होंने देश के प्रति अपना प्रेम जागृत किया और उन्होंने बता दिया कि ये छोटे मोटे धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से पूरे देश में और लगभग अन्य देशों में भी इनकी कविताएं और इनकी रचनाएं, इनकी कहानियां, इनका उपन्यास पढ़ा जाता है। अन्य देशों में कई देश ऐसे हैं जहां मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियां पढ़ी जाती है। तो इस तरह से इन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। इसके आगे हम लोग देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है झांसी की रानी। उसे कौन नहीं जानता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता को कौन नहीं जानता है। आज भी उस कविता को पढ़ने के बाद भारतीयों के खून में उबाल आ जाता है और वे भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी इनकी कविता को पढ़ाया जाता है। जो भारत की ये क्या है, झांसी की रानी है। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। हर एक भारतीय के जबान पे है और हर एक भारतीय इस कविता को पढ़ करके उत्साह में भर जाता है। इसमें वीर रस की प्रधानता दी गई हुई है। इसके आगे आते हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनकी एक इनका एक रचना था, उसका नाम था चंद्रकांता। एक सीरियल भी आता था चंद्रकांता, आप लोग जानते होंगे कि उस चंद्रकांता को पढ़ने के लिए, आपको बता दूं कि चंद्रकांता कहानी को पढ़ने के लिए, चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखना शुरू कर दिया। इनकी इतनी प्रसिद्ध ये रचना थी चंद्रकांता कि इसको पढ़ने के लिए लाखों से ज़्यादा लोगों ने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया और हिंदी सीखना शुरू कर दिया। जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग थे, बंगला पढ़ने वाले लोग थे, उन लोगों ने भी हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया सिर्फ चंद्रकांता को पढ़ने के लिए। और इनकी ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों के लोगों ने भी, अन्य कई देश के लोगों ने भी हिंदी जानने की कोशिश की और इनकी चंद्रकांता कहानी को पढ़े। आज भी अगर हम लोग देश के बाहर की बात करें तो कुछ ऐसे अन्य और देश हैं जहां में चंद्रकांता की किताबें आज भी पढ़ी जाती है और लोग उसके बारे में जानते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में
अनेक ऐसे साहित्यकार हैं और भी अनेक ऐसे हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन लोगों ने साहित्य के माध्यम से देश को समर्थ बनाने में, देश का विकास करने में अपना अहम योगदान दिया और पूरे विश्व में इस भारत का नाम रोशन किया। तो इस तरह हमारे साहित्यकार भी हमारे भारत को समर्थ बनाने में, हमारे देश को विकसित करने में, हमारे देश का नाम रोशन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो इसी के साथ वंदे मातरम। धन्यवाद। थैंक यू।